हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट सीखने वाले हैं, व्युत्क्रमों का योग निकालना। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें आपको संख्याओं का योग निकालना बताया था, सम संख्या विषम संख्या सब कुछ मैं बता चुका हूँ। और आज मैं सिखाता हूँ व्युत्क्रमों का योग निकालना। सबसे पहले जानेंगे कि व्युत्क्रम होता क्या है। ठीक है, व्युत्क्रम को इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। जैसे मैं कहूँ a बटा b का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, b बटा a हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2/3 लिखेंगे, 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, उल्टा। जैसे अब देखिए हम व्युत्क्रम का योग निकालना सीखते हैं। जैसे मैंने कोई भी दो संख्याएं ली, मान लीजिए एक संख्या a ली और एक संख्या b ली। अब यहाँ से हम सीखेंगे इनका व्युत्क्रम। अब मैं जब a का व्युत्क्रम करूँगा तो a के बटे में कुछ नहीं तो एक तो है, मानते हैं कि एक है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है। जब इसका व्युत्क्रम किया हमने तो 1/a हो गया, और इधर हमने किया तो 1/b हो गया। अब व्युत्क्रम का योग निकालना सीख रहे हैं, इसलिए बीच में हमने प्लस लगा दिया। अब प्लस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका लासा लेंगे। लासा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी लासा हो गया। अब ए बी हो गया, यानी कि अब देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा बी, और बी से बी यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा प्लस ए। यानी कि आपके पास जो निकल के आया है वो क्या आया निकल के, बी प्लस ए। ये देखिए व्युत्क्रम का योग निकालने का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए व्युत्क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो योग बटे गुणनफल होता है। ठीक है, क्या होता है, योग बटे गुणनफल। तो मैंने आपको निकाल के बताया, देखिए कैसे व्युत्क्रम के योग का फॉर्मूला निकल के आया है। व्युत्क्रम को अंतर होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, अंतर हो जाता, योग की जगह अंतर हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं है बस। तो सीधे से मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आप ये फॉर्मूला भूलें ना। ठीक है, भूलेंगे नहीं, इस तरह से मैंने बता दिया। जो फॉर्मूला लिख के आएगा सीधे वो बनता कहाँ से है, आगे देखिए हम सीखते हैं। बस आपको अब इतना याद रखना है, जब भी व्युत्क्रम के योग के लिए बात हो जाए तो आपको याद रखना है व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, योग बटे गुणनफल। जैसा अभी मैंने आपको निकाल के बताया, यही फॉर्मूला तो था, a प्लस बी बटे में a गुणा b था, तो इसका मतलब ही हुआ योग बटे गुणनफल। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मैंने लिख रखा है दो संख्याओं का योग 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अलग अलग संख्या निकालने की जरूरत नहीं, आंसर ही क्वेश्चन में छिपा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपके लिए, सीधे से यहाँ ये देखें आप योग कितना दे रखा है, योग कितना दे रखा है 16, यहाँ 16 लिख देंगे, और गुणनफल कितना दे रखा है 55, यहाँ कितना लिख देंगे 55 लिख देंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जब भी व्युत्क्रम के योग की बात हो जाए तो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लगाओ, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ रहता है। समझ में आ गया होगा आप लोग के। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, दो संख्याओं का योगफल 11 है और गुणनफल 18 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखिए इनके व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए हमें क्या करना है, सीधे से मैंने आपको बता रखा है, कीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लगाओ। सीधे से योग हमें दे रखा है, योग कितना दिया है 11, और बटे में गुणनफल कितना है 18, 11 बटे 18, यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से आप लोग को। जैसे अगला क्वेश्चन फिर से मैंने लिख दिया, योग 40 है और गुणनफल 375 है। योग 40 है और गुणनफल कितना है 375 है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। क्वेश्चन यही रहेगा, दो संख्याओं का योगफल 40 है तथा इनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल 375 लिख देंगे। अब देखिए ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आप ये लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कट रहा है। किससे कटेगा, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, 5 से काट दें। ठीक है, 5 अट्ठे कितने होते हैं 40। अब देखिए 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 37 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 5 सत्ते कितने होते हैं 35, हमारे पास 2 बचे और 5 पंजे
25 हो गया, आंसर कितना हो गया 8/75, यही हमारा आंसर हो गया। अब व्युत्क्रमों का योग निकालना आप लोग सीख गए होंगे अच्छे से, ठीक है, नोट कर लें इसे। चलिए देखिए, अब हम व्युत्क्रम का योग निकालना सीख चुके हैं। अब इससे रिलेटेड देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वह संख्या क्या होगी। अब इसे कैसे निकालेंगे, देखिए कोई भी धनात्मक संख्या आप मान सकते हैं, अल्फाबेट वैल्यू कोई भी मान सकते हैं, ए बी सी डी मान सकते हैं, ए से जेड तक, ए टू जेड आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। जैसे हमने पहला नंबर माना कि ए एक संख्या है, कहा है किसी धनात्मक संख्या और उसका व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसके बटे में 1 है लगा हुआ तो हम लिख देंगे 1/a, क्योंकि ए ऊपर आ जाएगा और ए नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि इसके बटे में है। व्युत्क्रम सी का हमने क्या है, देखिए व्युत्क्रम ए को हम लिख सकते हैं बटे में, तो ये है लिखा हुआ तो हम लिख सकते हैं 1/a, इसलिए इसे लिख सकते हैं। कहा है किसी धनात्मक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग, योग का मतलब प्लस योग, फिर कहा है उस संख्या, यानी कि जो वह संख्या है उसी संख्या व उसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a हो जाएगा, का अंतर, देखिए व्युत्क्रम के अंतर, अंतर का मतलब माइनस, अंतर का 3 गुना है, अंतर का 3 गुना है, अंतर का 3 गुना है और बीच में क्या बराबर रख देंगे, देखो वह उसके व्युत्क्रम, यानी कि इसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए वह संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ से हमने देखा यहाँ हम ले लेते हैं एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे नीचे क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना a। अब देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर a है, 1 में a करने के लिए हमें a से ही तो मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, जब हम यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देंगे। अब a में आप a से गुणा कराएंगे, जैसे मैं a में गुणा a से करा रहा हूँ तो देखिए कितना आएगा, यहाँ मैं करा के दिखा दे रहा हूँ आपके लिए, a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं a की घात 2, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर है इसलिए। अब देखो a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और प्लस इसके नीचे तो a है, इसे कोई कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसे ही लिख देंगे बराबर। अब 3 की मल्टीप्लाई आप अंदर करा लें, जैसे 3 की जब मैं a में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3a हो जाएगा माइनस 1/, और यहाँ पर कितना हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 में भी होगी 3 की गुणा तो a हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करें, ये तो सेम ऐसा ही पहले इसे लिख दे a² + 1/, a बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हो जाएगा a एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ a है, 1 में a करने के लिए a से गुणा कराएंगे, जब यहाँ a से गुणा कराएंगे देखिए 3 तो रहेगा, जब a में गुणा करेगा तो a² हो जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, a तो यहाँ है, a यहाँ भी है, 3 ऐसे उतर जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, बराबर में a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए a² प्लस का 1 और बराबर में बचा 3a² माइनस का 3, बाकी मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अब देखिए जो स्क्वायर वाले नंबर हैं वो एक तरफ ले आइए, जैसे यहाँ पर लिखा हमने a² है हमारे पास, तो 3a² मैं माइनस इधर ले आऊँगा जाके, क्योंकि इधर प्लस का है, जब ये बराबर के इधर उठ के आ जाएगा तो जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाएगा 3a²। अब बराबर देखिए यहाँ पे क्या रह गया, माइनस का 3 रह गया, यहाँ पर -3 रह गया। अब ये प्लस का है, नंबर वाले एक तरफ ले जाएंगे हम, ये प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो 3 में से 1 a चला गया तो हमारे पास कितने बचे, 2a² बचे, और वो भी माइनस के बचे। माइनस के क्यों बचे, क्योंकि 3 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। बराबर में देखिए क्या लिखेंगे, माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस का, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, हमारे पास क्या बचा a² बराबर 2, a² बराबर 2 बचा। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब a की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, ये जो 2 लिखा हुआ है ये 2 आप हटाएंगे और 2 हटाएंगे तो उधर लग जाएगा जाके क्या रूट, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, वो संख्या कौन सी होगी a हो जाएगी।
ए हो जाएगी इस संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या पर इसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या कौन सी होगी? ए हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप व्युत्क्रम निकालना सीख गए होंगे अच्छे से, और व्युत्क्रम का योग निकालने के लिए भी बहुत सरल सा है, योग बटे गुणनफल। अंतर दिया तो अंतर बटे गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप व्युत्क्रम का योग निकालना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लाया हूं, जैसे कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया होगा, तब आपसे छोटी या बड़ी संख्या पूछी जाएगी। अब देखिए, सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, तब हम निकालने के लिए देखिए क्या करें, आपसे जब छोटी संख्या पूछी जाए तब आपको क्या करना है, अंतर में से 4 घटाकर और 4 से ही क्या कर देना है, भाग कर देना है। जब आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो, और बड़ी संख्या पूछी जाएगी तब हम क्या करेंगे, तो भी क्या करेंगे, अंतर में 4 जोड़कर 4 से भाग कर दें, आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब देखिए, क्रमागत सम संख्या हम कैसे मानेंगे, अगर आप x मानेंगे तो माना पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये हो गई। इनके वर्गों का अंतर, देखिए इनका फिर आप वर्ग करेंगे और वर्गों का अंतर 100 दिया है, फिर आप क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे जाके, तब कहीं आपको आंसर मिलेगा। तो ये तरीका हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे यहाँ पर, ओनली ट्रिक। अब देखिए ट्रिक क्या है, जब क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो। क्या है ट्रिक, सम या विषम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो, तब आपसे छोटी या बड़ी संख्या पूछी जाएगी। तो देखिए, छोटी संख्या पूछी जाएगी तो अंतर में से 4 घटाएंगे और भाग कर देंगे 4 से। बड़ी संख्या पूछी जाएगी, अंतर में 4 जोड़कर 4 से भाग कर देंगे। देखिए निकालते हैं। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास जो अंतर है वो कितना है, 100 माइनस 4 और बटे में भी 4। जब हमने भाग किया, 100 में से पहले घटा लेते हैं इसे, जब हमने घटाया तो हमारे पास कितना बचा, 100 में से 4 गया, 96 बचा, और 96/4 हम भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24। यानी कि हमारी जो बड़ी संख्या है वो कितनी आएगी, 24 आएगी। यहाँ से देखिए, अब सॉरी छोटी संख्या आएगी और बड़ी संख्या हम निकालेंगे, तो देखिए बड़ी संख्या अंतर में हम 4 जोड़ दें और 4 से भाग, कितना हो जाएगा, 104। 104 को जब भाग करेंगे हम तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 26। 4 का पहाड़ आया पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 छंग 24। अब देखिए वो क्रमागत संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो 24 हो गई, एक कौन सी हो गई, 26। अब देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं। कैसे, देखिए हमने देखा कि हमसे कहा गया क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 होना चाहिए। तो देखिए क्या 100 है या नहीं, वो हम चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें स्क्वायर याद होना चाहिए, क्योंकि वर्ग करना है तो स्क्वायर तो याद होना चाहिए। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। अब देखिए हम अंतर कर लेते हैं, 0 0 100, यानी कि हमारा अंतर क्या आ गया, 100 आ गया। तो वो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 24 और 26 हो जाएंगी। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, जब क्रमागत संख्याओं के वर्गों का, जब क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो, सम हो या विषम हो, दोनों में से मैंने लिख रखा है, कोई भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, उनके वर्गों का अंतर दिया हो, तो छोटी या बड़ी संख्या आपको निकालने के लिए क्या करना है, अंतर में से एक बार 4 को घटाना है, 4 से भाग करना है, अंतर में एक बार 4 को जोड़ना है और 4 से भाग करना है। आपको वर्गों का अंतर दिया होगा, संख्याएं आपको निकल के आ जाएंगी। अच्छे से समझ में आ चुका होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आप लोग सीख चुके होंगे। देखिए सम और विषम, यानी कि सम होता है इवन और विषम होता है ऑड। सम और विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया होगा और आपसे संख्या पूछी जाएंगी, तो आप निकाल लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आता है, हमने सम और विषम के वर्गों का अंतर से संख्या निकालना सीख चुके हैं, अब क्रमागत भी दिया जाएगा। क्रमागत संख्याएं क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर मैंने आपको बता भी रखे क्या होते हैं, एक बार फिर से बता दें। जो काउंटिंग हम लोग करते हैं, गणना की दृष्टि से यूज में लाए जाते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब देखिए दो क्रमागत सम नहीं है, यहाँ पर
क्रमागत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो छोटी या बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए, जब बात हो क्रमागत की, किसकी बात होगी, क्रमागत की बात होगी, क्रमागत मतलब नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, तब आपसे पूछी जाएगी छोटी या बड़ी संख्या। जब आप बड़ी संख्या निकालेंगे तब आप अंतर में एक जोड़कर 2 से भाग कर दें, ठीक है। जब आप छोटी संख्या निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, अंतर में से एक घटाकर 2 से भाग कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो x मानना भूल जाओ, x मानना भूल जाए हम लोग, क्योंकि वर्गों का अंतर है तो द्विघात समीकरण बनेगी, और द्विघात समीकरण बनेगी तो उसमें टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमने आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक में बता रहा हूँ ये, ठीक है। जैसे अब देखिए, बड़ी संख्या जब मुझे निकालनी है तो सबसे पहले मैं अंतर देख लूंगा, कितना है अंतर मेरे पास, कितना है 37, और 37 में एक जोड़कर 2 से हम भाग कर देंगे। जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, और 38 को 2 से भाग करेंगे। देखिए कैसे भाग करेंगे, 2 एकम 2 होता है और 2 नेम 18, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे छोटी संख्या निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, अंतर, अंतर कितना दे रखा है 37, और 37 में से एक घटाकर 2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब देखिए 37 में से जब एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 36, और 36 को 2 से भाग कैसे करेंगे, 2 एकम 2, एक बचा, और 2 अट्ठे 16, यानी कि जो हमारे पास छोटी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब देखो आपसे कहा है, अंतर दिया है, छोटी या बड़ी संख्या आपसे पूछी जाएगी। अब इसमें भी हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं, जैसे कैसे, क्या वास्तव में अंतर 37 आएगा, तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। हमसे कहा है क्रमागत संख्या की बात हो रही, देखिए 18 और 19 क्रमागत ही तो संख्या है, यहाँ पर निकल के आ गई है हमारे पास 18 और 19, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है आपको। तो देखिए हम पहले वर्ग कर लेते हैं, 19 का वर्ग कितना होता है और 18 का वर्ग कितना होता है। 19 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, और 18 का जो वर्ग होता है वो 324 होता है। अब हम अंतर करके देख लेते हैं, क्या आ रहा है हमारा अंतर 37, तो 11 में से यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ 11 हो गए, 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 7 बचे, 5 रह गए, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3। देखिए अंतर कितना आ गया, 37 आ गया, यानी हमारा आंसर ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, जब क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, बड़ी संख्या निकालने के लिए अंतर में एक जोड़कर 2 से भाग, छोटी निकालेंगे अंतर में एक घटाकर 2 से भाग, आपके पास छोटी या बड़ी संख्या आ जाएगी। चलिए आप वर्गों का योग और अंतर निकालना सीख चुके हैं। देखिए वर्गों का अंतर दिया होगा तब हम कैसे निकालेंगे, और क्रमागत पर भी मैंने दिखा दिया कि वर्गों का अंतर दिया होगा तब संख्याएं कैसे निकालेंगे। अब आते हैं हम गुणनफल पर। देखिए दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो संख्याएं क्या होंगी, कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप x मान लिया, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 2, इनका गुणनफल, तब भी आपका द्विघात समीकरण बनेगी जाके, लेकिन हम वो बनाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अब हम x मानना छोड़ चुके हैं, ठीक है, अब हम बड़े हो गए हैं, छोटे नहीं रहे। तो देखिए क्या करना है आपको, जब भी लगातार सम संख्याओं का गुणनफल दिया हो, चाहे विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। आप देखें 528 दिया है, अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है, 529 बन जाता है। अब जो 529 बन जाता है इस पे रूट लगा देंगे, देखिए 529 रूट में आ गया, और ये वर्ग किसका होता है, 529 23 का वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग किसका हो गया, 23 का वर्ग हो गया। अब हमने देखा 23 तो विषम संख्या है, हम बात कर रहे हैं किसकी, सम संख्या की, तो कोई बात नहीं, आप इसके आगे पीछे की सम संख्या देखें, इसीलिए हमने निकाली है ये संख्या, ठीक है। 23 के बाद की सम संख्या 24 होती है, और 23 से पहले की सम संख्या 22 होती है, तो यही दो संख्याएं हो जाएंगी जिनका गुणनफल 528 आएगा। 22 चौक 88 के 8, हासिल हो गए 8, 22 दूनी 44, और 44 और 8 52 हो जाएंगे, तो 528 ही आ जाएगा, ठीक है। जब इनकी हम गुणा करेंगे तो सीख गए आप लोग निकालना, इसलिए हम x नहीं मानेंगे, सिर्फ देखिए कुछ नहीं करना आपको, जो दिया हो उसमें क्या करना है,
a+1 और रूट चढ़ा देना है, a+1 और रूट लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना आपके लिए। जब सम संख्याओं का गुणनफल दिया होगा तब आप क्या करेंगे, गुणनफल दिया है, गुणनफल में एक जोड़ दें, स्क्वायर बन जाएगा किसी ना किसी का, और बन गया स्क्वायर 23 का। तो इसके आगे पीछे की हमने देख ली सम संख्याएं और फिर हमने निकाल ली। छोटी संख्या पूछी जाएगी 22 हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछी जाएगी 24 हो जाएगी। इनका गुणनफल दिया है, अगर इनका योग पूछा जाता तो इनको जोड़ देते। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके लिए, सीख गए होंगे अब आप लोग। अब देखिए क्या करना है, अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस पे हम आपको विषम वाला देते हैं। यहाँ सम की बात हो रही थी, अब की मैंने यहाँ पे कर दिया विषम, और यहाँ पर मैंने कर दिया 528 दिया था, अब की यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 399। ठीक है, क्वेश्चन बन गया। देखिए हमारे पास बना है दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। जब छोटी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या भी हम लोग निकाल लेंगे। क्या करना है, ट्रिक है आपके लिए, जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी उसमें एक जोड़कर रूट लगा दो। तो हमारे पास 399 था, प्लस एक जोड़ देंगे, रूट लगा देंगे। जब 399 में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 400 हो गया। अब देखिए 400 रूट 400 की वैल्यू जो होती है वो 20 होती है, तो हमने यहाँ से देख लिया हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 20 आ गई। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, विषम की। ये तो सम है तो कोई बात नहीं, इसके आगे और इसके पीछे हम देख लेंगे विषम संख्या। तो देखिए 20 से पहले की जो विषम संख्या है वो 19 आती है, इसके बाद विषम संख्या जो है वो 21 आती है। अब देखिए आपको छोटी संख्या पूछी है तो आंसर 19 हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछी है तो आंसर 21 हो जाएगा। अब देखो चेक कराते हैं आपको, हमसे कहा है विषम संख्याओं का गुणनफल 399, तो देखिए इनकी गुणा कराइए, क्या 399 आ रहा है, वैसे ही हम जोड़ थोड़े ना बोल रहे हैं। 19 एकम 19 के 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39, देखिए 399 ही आएगा। ठीक है, तो देखो आज हम लोगों ने क्या सीखा, व्युत्क्रम सीखा, व्युत्क्रमों का योग निकालना सीखा, उसके बाद संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो आप निकाल लेंगे, विषम का अंतर दिया हो तब भी निकालना बता दिया, सम का दिया हो तब भी बता दिया, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो तब भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आए गुणनफल पर कि इनका गुणनफल दिया होगा तब हम कैसे निकालेंगे, विषम संख्याओं का गुणनफल दिया होगा, सम संख्याओं का गुणनफल दिया होगा, तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। और बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि कुछ लोग को पता चले, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के कारण, उन्हें भी ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए, अच्छे से सीखें वो। इसलिए मैं बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर बताता हूँ कि जिसे बिल्कुल भी मैथ नहीं आती वो भी सीख जाएगा। ठीक है, मेरा यही उद्देश्य है मैथ सिखाना। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी तरह से मैथ समझ में आ जाएगी। वीडियो देखिए, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले वाली सब वीडियो देख लें, उसके बाद इस पर आए। एक एक करके मैं प्लेलिस्ट मैंने बना दी है नंबर सिस्टम की अलग से, उसमें जाएंगे तो टाइप बाय टाइप वीडियो पड़ी हुई है, सभी टाइप कराऊंगा नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप बनते हैं। और कल हम देखिए बता दे रहा हूँ, कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे शेषफल वाले। ठीक है, शेषफल पर आधारित प्रमेय, शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। आपने देखा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस तरह का होता है। भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। और ध्यान रखिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर तक पहुँचे ये वीडियो। ठीक है।